जैसलमेर जिले में सरकारी व निजी तंत्र के तालमेल से मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होती नजर आ रही है। जैसलमेर में आरजीएचएस योजना के तहत अब पेंशनर को भी निजी हॉस्पिटल की सुविधाओं का फायदा मिलेगा। इसको लेकर प्रिया हॉस्पिटल ने जिले के पेंशनर का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस दौरान पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव भी मौजूद रहे। आरजीएचएस योजना के तहत पहले निजी हॉस्पिटल प्रिया को रजिस्टर्ड कर सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई। अब इस योजना के तहत निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं कर्मचारियों को मिल पाएगी। अब पेंशनर को भी इस सुविधा का फायदा निजी हॉस्पिटल में ही मिल जाने के बुजुर्ग रिटायर्ड पेंशनर को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। अब इनको जोधपुर और अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सुविधा जैसलमेर में पहले नहीं थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को हर महीने एक निश्चित प्रीमियम राशि कटवानी होती थी। इससे सरकार द्वारा प्रदेश भर में हॉस्पिटल को रजिस्टर कर वहां सरकारी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क मेडिकल की व्यवस्था की गई थी। प्रिया हॉस्पिटल के एमडी मयंक भाटिया ने बताया कि पहले जैसलमेर में एक भी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके चलते योजना का फायदा लेना हो तो उन्हें जोधपुर के हॉस्पिटल के भरोसे रहना पड़ता था। आमतौर पर सामान्य बीमारी में कोई बाहर जाना नहीं चाहता। ऐसे में प्रीमियम भरने के बाद भी जेब से पैसे खर्च करना पड़ता था। पेंशनर आनंद जगानी ने बताया कि कर्मचारियों की हर महीने सैलरी में से आरजीएचएस का प्रीमियम तो भर रहे हैं, लेकिन जैसलमेर में एक भी हॉस्पिटल का इस योजना से टाई अप नहीं था, तो फायदा नहीं मिलता था। हालांकि बड़ी बीमारी होने पर बड़े शहरों में फायदा जरूर मिल रहा था, लेकिन सामान्य बीमारी के लिए या तो निजी हॉस्पिटल में पैसे भरने पड़ते थे या फिर सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज लेना पड़ रहा था। लेकिन अब प्रिया हॉस्पिटल के आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होने से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर को भी उम्मीद है कि योजना का काफी फायदा मिलेगा। आरजीएचएस की तरफ से आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? क्या परेशानी आती थी पहले? जैसलमेर के लोगों के लिए आरजीएस की ये एम्बुलेंस प्रिया हॉस्पिटल होना है किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले 2.5-3 साल से जैसलमेर के लोग जब से आरजीएचएस योजना ऑनलाइन स्कीम के रूप में शुरू हुई है, जैसलमेर के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी और छोटी छोटी जांचों के लिए भी, छोटे छोटे इलाज के लिए भी, दवाओं के लिए भी उन्हें जोधपुर, अहमदाबाद और जयपुर के लिए भटकना पड़ता था। और हमारी बहुत प्रयास भी थे, लेकिन जैसलमेर के किसी भी अस्पताल ने, निजी अस्पताल ने इसमें आगे हिम्मत नहीं देखी। लेकिन प्रिया हॉस्पिटल ने, मयंक जी ने जो एक बीड़ा उठाया है, वो एक्चुअल में जैसलमेर के लोगों की सेवा के लिए बहुत बड़ा भागीरथी कदम है। जिस तरीके से गंगा को जमीन पर लाने के लिए भागीरथ ने तपस्या की और लोगों को अपना मोक्ष प्रदान कराया, जैसलमेर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मयंक जी का बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास है। और जैसलमेर के पेंशनर्स जो उम्र के उस दहलीज पर खड़े हैं, जिन्हें दवा की और दुआ की सख्त जरूरत है, इन्हें निश्चित रूप से दुआ देंगे और इनके कार्य में और वृद्धि होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी पेंशनर की ओर से मयंक जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, अब क्या कार्यक्रम है? आरजीएचएस के एम्पैनलमेंट के बाद पेंशन समाज के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे लोगों में ये जागरूकता है कि अब जैसलमेर में भी जो है प्रिया हॉस्पिटल जो है आरजीएचएस से उसका एम्पैनलमेंट हो गया है। इसलिए काफ़ी समय से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन समाज के लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल का एम्पैनलमेंट होना चाहिए। तो राज्य सरकार द्वारा उसका एम्पैनलमेंट किया गया है और उसी की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। किस तरह से संभव हो पाएगा ये बताया? ये संभव के लिए तो यहाँ से हमने जब एप्लीकेशन लगाई तो उसके लिए हमें काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जो आरजीएचएस की जो गाइडलाइन है वो बहुत डिफिकल्ट है और उसको पूरा करने के लिए बहुत समय लग रहा था। राज्य सरकार ने कुछ थोड़ा सा उसमें डेविएशन करके हमें स्पेशल केस में जो है अप्रूवल दी है। कितना बेनिफिट मिलेगा सर यहाँ पर कर्मचारियों को और उनके जो भी परिवार है या जो भी उनके साथ लाभार्थी जो रह रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो पहले उनको यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता था, इलाज करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए भी जोधपुर या जयपुर जाना पड़ता था। अब वो सारी सुविधा हम यहाँ पर प्रिया हॉस्पिटल में देंगे।